अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। सिंध बार कौंसिल इलेक्शन 2025 से 30 हैदराबाद रीजन के नताइज मुकम्मल। सिंध बार कौंसिल के आइंदा 5 साल के लिए होने वाले इंतखाबात में हैदराबाद डिवीजन के 3000 से ज्यादा वकला ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। ताज़ा तरीन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हैदराबाद रीजन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं। पहले नंबर पे हैं KB लगारी, दूसरे नंबर पे अयाज हुसैन तनियो, तीसरे नंबर पे इरफान अली भगियो, जबकि जामशोरो सीट से मीर अहमद मंगरी और बदीन सीट से फयाज अली लगारी कामयाब करार पाए। इंतखाबात के मौका पर सीनियर एडवोकेट इरफान अली कलहोरो ने और दीगर वकला बरादरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे लीडर माशाल्लाह हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी सिंध पर कोई बुरा वक्त आता है तो वकला बरादरी हमेशा भरपूर किरदार अदा करती है। इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ज़ेर निगरानी मुनाकिद हुए, जिनमें एडिशनल सेशन जजेस ने रिटर्निंग अफसरान के फराइज अंजाम दिए। सरकारी नताइज जल्द सिंध बार कौंसिल की जानिब से जारी किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 33 कैंडिडेट को इलेक्शन में जीतना है पूरे सिंध में से, और उसमें 16 कराची में से हैं और बाकी जो 17 हैं वो रेस्ट ऑफ दी सिंध के इलाकों से हैं। सिंध तो मुकम्मल सिंध है, लेकिन बकाया जो कराची को छोड़कर तो 17 सीटें वहाँ की हैं। तो ये एक पोजीशन है और इंशाअल्लाह ताला मैं सदर भी रहा हूँ बार का, सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हम मजमूई तौर पर इस वक्त पोजीशन ये है, जितना रिज़ल्ट आया है उसमें मुझे सिंध के दोस्तों ने मोहब्बतें दी हैं, प्यार दिया है, और मैं अभी तक अगर उनको एवरेज में निकालें सबके साथ तो पहले नंबर पर मुझे आ रहा है, मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। ये धरती ऐसी है, इसके साथ जो प्यार करता है, जो निभाता है, जो इसके साथ खड़ा होता है, ये धरती के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम भी दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। ये नहीं है कि इलेक्शन थी और नारे थे और इलेक्शन के बाद जाके सो जाएंगे, वो सोने वाली बात हम में है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि हम अपना किरदार किस तरीके से अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें हमारी मुआवनत भी करेगा, इज़्ज़त भी करवाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें हिम्मत भी देगा, ताकत भी। जी मैं अपने सब दोस्तों का, सब साथियों का, वकला का, न फ़कत वकला का बल्कि उन सब लोगों का जिनने बाहर बैठ भी कर भी हमें मोरली अप किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मैडम। मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं जीता बल्कि एक अपोजिशन का ख्याल जीता है, और हम इंशाल्लाह चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे। देखो कौन है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन था और तमाम जोश व खरोश से सारे पूरे सिंध के एडवोकेट्स ने अपना वोट का फरीज़ा अदा किया। हर कोई चाहता है, आपको पता है कि सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन 5 साल बाद आता है, तो उसी हिसाब से बहुत जोश व खरोश सारा दिन नज़र आया। सारा दिन गलगला रहा, लॉयर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना फ़र्ज़ अदा किया। वोट एक फरीज़ा है और ये वोट हम अगर देंगे एक सच्चाई से देंगे, अपनी एक ऐसे लोगों को हम चाहेंगे चूज़ करें जो वाकई में लॉयर्स का एक दर्द हमारे वकला उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया है और बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ इनकलाब भी आए, और क्योंकि यहाँ पर जो दोस्त हैं ना हमारे, वो मतलब है कि इस तरह का अच्छा माहौल बना हुआ कि सियासी नहीं है, मतलब है वो ज़ाती तौर पे सियासी हो सकते हैं मगर इस प्रोफेशनल में सियासी नहीं है। वो उन्होंने जो है अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से जो वकला के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। जो हमारे 5 सीटें होती हैं सिंध बार काउंसिल की, एक बदीन की होती है, बदीन और ठट्टा की, एक जामशोरो की सीट होती है जो कि जामशोरो 7 और खैरपुर नाथन शाह मेड़ तक जाती है। दूसरी सीट वो होती है, और 3 सीटें हैदराबाद की होती है जिसमें टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद के वोटर्स अपने राय हक की राय दी का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे वो जो है, ये आप जो गेमा गेमी देख रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे
کہ آج کے جو الیکشن کے اندر وکلا کا جو جوش و خروش اب بھی جبکہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اب بھی خواتین اور بھی دیکھیں گے ہمارے خواتین لیڈی ایڈوکیٹس کی تعداد وکلا نوجوان اور سینئرز کی تعداد آپ کو بہت نظر آئے گی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں نتائج کا. تو اس میں عرفان بگیو صاحب کہیں نظر آ رہے ہیں, ان کے ووٹس آ رہے ہیں کہ بھی لگاری صاحب کے, میر منگریو صاحب ہیں جامچورو سیٹ پہ, اور دوسری بدین سیٹ کے اوپر وسیم شاہ اور فیاض لگاری صاحب. اور یہی ہے ہمارے الیکشنز, اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہے کہ دیکھیں جمہوریت سے اپنے نمائندے لائیں اور ان کو 5 سال تک چھوڑیں, وہ کام کریں, اور پورے پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوں تو وہ کونسل کے الیکشن تو برسوں سے ہوتے آ رہے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سندھ بار کونسل کے الیکشنز کو بشمول میرے کچھ لوگوں نے جیسے عوامی الیکشنز جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہم نے بنا دیا ہے. اس میں 2 رائے تھیں, 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو چاہ رہے ہیں کہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل جو ہو وہ صرف کورٹ کی حدود تک محدود ہو, اور کچھ لوگ ہم میں سے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وکلا کا جو کردار ہے وہ سماج میں تھوڑا سا اور زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بالخصوص سندھ صوبے کا جو ہے سسٹم وہ تو لوگ چیخ رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں نوکریاں بک رہی ہیں, جہاں اگر آپ کے قتل ہو جاتے ہیں کوئی تو یہاں FIR درج نہیں ہوتی, جہاں لوگوں کو اٹھا کے گم کیا جاتا ہے, جہاں آپ کے دیگر اور مسائل بہت سے ایسے ہیں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہتی ہے روزمرہ. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بار کونسل کی الیکشن ہے, اس حوالے سے